लेसन नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। द्वितीय भाषा, कक्षा 9। क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन 1950 तक हिंदी भवन में निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि के सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शौर्यकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट को आत्मकथा, पुनर्निर्वाह, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य के आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारत समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्वर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाएं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान यानी विश्वास रखना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, नाराज थी जाए लेखक के। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अखबार में जहां देखो वही समाचार होता है। डकैती, ठगी, चोरी, तस्करी, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। सब ऐसे ही आदमी है। हर व्यक्ति संदेह, शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद प्राप्त है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक कहते हैं, बहुत ही बढ़िया वाक्य, कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि न दोष निकाला जाए। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। आदमी अच्छे गुण नहीं देखते, बुरे ही देखते रहते हैं। दोष किसी में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, दोषी ज्यादा। गुण नहीं देखते, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय बन जाएगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत यानी भूतकाल के गह्वर में डूब गया है।
आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूखी गया, सुखाई गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों, पंडितों ने सपनों को भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसे माहौल बना था, वो बात सही है कि आज वातावरण अच्छा नहीं है, कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका, 2 वक्त की रोटी चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी, वो मेहनत करने वाले पीस रहे हैं। जैसे घंटी में अनाज पीसता है, ऐसी दिशा है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। उसकी बोलबाला है, अच्छा कमाई लेते हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी रखते हैं लोग उसे मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था यानी विश्वास ही हिलने लगी है, डगमगा रही है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियां यानी खामी के कारण है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थिति का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युगों से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। जो पहले के आदर्शों और कानून दोनों टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, यानी मथना, उसमें सुधार लाना चाहिए। पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारत वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु सुख सुविधा के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम सीमा और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान है, अंदर ही है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहु निकृष्ट आचरण है, अच्छी बात नहीं है।